देखिएगा 9वीं दिन तिथि को क्या करते हैं, तो 9 बच्ची को चुनरी ओढ़ा के, पट्टी बांध के, तिलक लगा के उसका चरण पखारते हैं, उसको भोजन कराते हैं, आरती दिखाते हैं, उसको तिलक लगाते हैं, दक्षिणा देकर के बाद में प्रणाम करते हैं और उससे आशीर्वाद लेते हैं। तो ये बच्चे क्या है, तो देवी का प्रतीक मान करके उससे उसकी पूजा करते हैं। तो इस तरह से नारी की पूजा होती है। और जिन्होंने इसका अपमान किया वो कहीं का नहीं रहा। दीन सताए 3 गए धन धर्म और वंश, नहीं मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। रावण का, कौरव का भी यही हाल हुआ था। दुर्योधन ने आज वो अपमान किया जो कि कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। द्रौपदी महारानी को निर्वस्त्र करने का कि मूर्खता करी, लेकिन द्रौपदी महारानी अग्नि से प्रकट हुई थी। यही नारी का स्वरूप है, वो अग्नि से ही प्रकट है। वो भले हम लोग को दिखने में नजरिया अलग है, वो काल ही है। तो जब ऐसा किया तो वहाँ पर 5 पति थे उसके, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। सभासद में गुरुजन भी थे, उन्होंने भी अनदेखा कर दिया। सब के सब अंधे हो गए। तब द्रौपदी महारानी के सामने अब अंधकार छा गया। फिर भी सोचती है कि धर्म की ज्योति बुझ नहीं सकती है। ये समय की आंधी कभी धर्म की ज्योति को बुझा नहीं सकती। समय की आंधी रुक नहीं सकती तूफान के झोंकों से, तो धर्म की जो ज्योति बुझ न सकी तूफान के झोंकों से। तो इस तरह से वहाँ द्रौपदी महारानी ने जब भगवान को पुकार लगाई तो भगवान ही सारी के रूप में प्रकट होकर के द्रौपदी महारानी को झांप दी और किसी ने कुछ नहीं कर पाया। लेकिन उसी समय द्रौपदी महारानी ने प्रतिज्ञा की थी कि दुशासन, दुर्योधन, तो सुन, मैं भी प्रतिज्ञा करती हूँ कि जिस दिन दुशासन तुम्हारे छाती की लहू मैं अपने केस में न लगाऊंगी तब तक ये मेरा केस खुला का खुला रहेगा। और यही हुआ। एक दिन भीमसेन ने अंतिम युद्ध में गदा से का प्रहार करके उस दुशासन को थौवा कर दिया, उसके छाती को चीर करके खून पिया, तांडव किया। फिर अंजलि में लहू लेकर के दौड़े दौड़े शिविर की तरफ गया और बोला, लो द्रौपदी, ये तुम्हारे अपमानित केसों के लिए मैंने दुष्ट दुशासन के छाती का लहू लाया हूँ। तो तब वही लहू को केस में लगा और तब कलेजा ठंडा हुआ। तो कहिए, यही है नारी का रूप, नाश कर देती है। इसीलिए उसका अपमान बड़ा दुखद होता है। कंस ने वही गलती किया था, देवी की माँ का केस पकड़ के घसीट के गिराया था और भगवान ने उछल करके पेट पर दोम दिए, फुटबॉल की फुकना की तरह फूट गया। कीचक ने 10,000 हाथी का बल था, द्रौपदी महारानी के इज्जत आबरू पर हाथ दिया, उसको किचमा कीच कर दिए भीमसेन ने। जयद्रथ को मुंडन करके 5 चूक छोड़ दिए थे, वो भी किया। तो जिन्होंने भी हाथ लगाया वो जल करके खाक हो गया। इसीलिए नारी का अपमान ये समझा रहे हैं। नारी में बहुत शक्ति होती है। एक अंबिका थी, अंबिका अम्बालिका, ये भीष्म पितामह हरण करके ले गए थे विचित्रवीर और चित्रांगन से शादी करने। उसमें जो अंबिका थी बोली, मैं मुझसे बिना पूछे तो ले आए हो, पर मैं तो शल्य को अपना दिल दे चुकी हूँ, शादी तो मैं उससे करूँगी। तो पितामह कहते चलो मैं वहाँ पहुँचा देता हूँ। जब वहाँ गई तो शल्य बोला मैं शादी नहीं करूँगा, तो दूसरे घर चली गई हो। अब सब अपने अपने अहंकार में, किसी के दर्द को कोई समझने वाला नहीं। पर ये बेचारी बीच में तो फंस गई। इन्होंने भीष्म से कहा तुम मुझसे शादी करो क्योंकि भरी सभा से तुमने लाए हो। भीष्म कहते ये संभव नहीं, मैं प्रतिज्ञा किया हूँ कि अनमैरिड रहूँगा, शादी विवाह नहीं करूँगा। तो अंबिका कहती तो मैं भी प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं एक दिन तुम्हारे मृत्यु का कारण बनूंगी और इसके लिए चाहे जन्म पे जन्म लेना क्यों ना पड़े। अंबिका तपस्या करते हुए शरीर को जला दे। अगले जन्म में वही शिखंडी बनकर आई। 2 जन्म की प्रतिज्ञा के बाद भी बदला चुकता की। तो नारी में ये भी शक्ति है। जब भगवान रावण को संहार करके आ गए थे अवधपुरी, तो सब कोई भगवान की जय जयकार कर रहे थे कि लंका पर डंका बजा के आए हैं। जानकी मैया कहती है, अद्भुत रामायण का प्रसंग है। जानकी मैया कहती इन्होंने कुछ नहीं किया, यदि ये कुछ किया तो अभी 10,000
वो तो 10 मस्तक वाला था, 10,000 सिर वाला रावण श्वेत द्वीप में रहता है, कहिए उसे मार देने के लिए। भगवान पुष्पक विमान पर सारी सेनाओं के साथ पहुँचे, मैया जानकी भी थी। रावण ने उधर से 10,000 विमान सर वाला रावण जब तीर चलाया तो एक ही तीर में सारे चतुरंगिनी सेना मूर्छित। दूसरा तीर मारा, ये अंगद जामवंत सब मूर्छित। तीसरा तीर मारा, तीनों भाई मूर्छित, अब अकेले राम भगवान। और एक तीर मारा, भगवान मूर्छित। मैया जानकी को पता चला, मैया जानकी क्रोध से आग बबुल्ला हो गई, आंखें लाल और शरीर काला हो गया। तब से उसे काली माँ के नाम से पुकारते हैं। भोले बाबा भी सामने आए, रोक नहीं पाए, तब जाके उस रावण का संहार। कहने का अभिप्राय है कि नारी में अद्भुत शक्ति है, उसे अबला कभी नहीं जानना चाहिए। पर ये रावण नहीं समझा। समझता क्यों नहीं है? तो कहते नो वन कैन यू चेंज अनलेस यू वांट टू चेंज योर सेल्फ। आपको कोई नहीं बदल सकता जब तक आप बदलना नहीं चाहेंगे। वैसे बदलने का जगह जब प्रॉपर आता है तो हम बदल भी जाते हैं। बिनु सत्संग सठ सुध रही सत्संगति पाई, पारस परस कुहात सुहाई। 60 से 60 आदमी भी सत्संग में आते हैं और सुधर जाते हैं, लेकिन सत्संग से सुधरते, बाकी सुधरना मुश्किल है। ये विभीषण जी भी, महाराज भी तो संत ही थे ना, लेकिन रावण को समझा रहे हैं। लेकिन रावण सत्संग में नहीं बैठा था और विभीषण जी को संत नहीं मान रहा था, इसीलिए वो वचन काम नहीं किया, इसलिए सुधर नहीं पाया। हनुमान जी महाराज नव व्याकरण पंडिता, नव व्याकरण के पंडित हैं। हनुमान जी महाराज सकल गुण निधानम, सब गुणों के घर हैं। साक्षात हनुमान जी महाराज जब गए रावण को समझाने, रावण कहते लो कर लो बात। ये ब्रह्मा जी को कोई दुटंगा मनुष्य नहीं मिला कि 3 टंगा बानर भेज दिया है हमारे गुरु के लिए, गुरु के रूप में। ठठा के हंसा, हनुमान जी की बात नहीं माना। इस तरह से कोई समझा नहीं सकता जब तक हम नहीं समझेंगे। दुर्योधन के सामने तो भगवान ही पहुंच गए थे, दुर्योधन समझ लिया क्या? नहीं समझा। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा, दो हो बाधा तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। सब रख लो, 5 गांव दे दो। लेकिन दुर्योधन नहीं दिया। दुर्योधन ये भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला था जो असाध साधने चला। भगवान को ही बांधने चल दिए, लेकिन भगवान को क्या बांधेंगे? इसीलिए आजकल जो है ना, सत्संग भजन ठीक है, ज्ञान उपदेश दीजिए, लेकिन खरकटल बात नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सत्संगी समय भी कोई बड़ा खतरनाक सत्संगी होता है। और उससे जब पल्ला पड़ गया तो सब ज्ञान उपदेश झोली में चला जाएगा। एगो बाबा करते, तुम लोग जो है खाते हो पशु की तरह, निश्चर की तरह, मीट मछली अंडा गंडा, भिक्षा नहीं लेते हो, मुक्ति कैसे होगी? एक आदमी जो खाने वाला था ना, वो रेस लिया बाबा को, बोला रुको, आरती के बाद बाबा जी जाएगा ना, बाद बन होते हुए तो उसको वहीं पर पकड़ेंगे। बीच बाधे में पकड़ा गट्टा, कहते बोलो बाबा की हाल? तो बोला हाल चाल तो ठीक है, तुमको क्या मतलब? तो बोला मतलब ये है कि हमको जल्दी से दीक्षा दो ताकि हमारी मुक्ति हो जाए। लेकिन हम अंडा गंडा चोरी चपाटी सब करते हैं। नालायक करके जब तू अंडा गंडा चोरी चपाटी करते हो तो दीक्षा कहाँ से मिलेगा? भागो यहाँ से। तो चरवा जो है ना, झोली से पुटिया जो है 3 फुटिया बंदूक निकाला, अब बाबा के कनपट्टी में लगाया। बोला बाबा तू दीक्षा देव कि तोरा हम अब ये भगवान के घर भेज दियो। कहते अरे नालायक ले लो दीक्षा, जो होगा होगा। तो ज़्यादा कहने से फायदा नहीं, क्योंकि आपके पास तो शक्ति है नहीं। हमारे गुरु महाराज जैसे समर्थ थे ना, कि बड़े बड़े प्रोफेसर आए थे एक बार, प्रश्न का वो क्वेश्चन लेकर के जेबी में, और गुरु महाराज बात बात में ही उसका उत्तर दे दिए। उंगली माल डाकू आए थे, ठहर जाओ, भगवान बुद्ध कहते मैं तो ठहरा हूँ, तुम कब ठहरोगे? तो संत का वो वाइब्रेशन इम्प्रेशन ऐसा कि बड़े बड़े, कहा जाता है कि एक फोटो है गुरु निवास में, समर्थ रामदास जी महाराज के, वहाँ बाघ को ही पकड़ के ला रहे हैं।
तो ऐसे सिद्धि शक्ति होती है महापुरुषों में कि बड़े बड़े को तो झुका सकते, लेकिन हमारे पास तो कुछ है नहीं, इसलिए सरलता से, दीनता से, नम्रता से, प्रेम से, प्यार से मिठवलियाँ बोल बोल करके समझाइए। कहत कबीर हम कहबे करबो तू नहीं करबो तो हम की करबो, हम चल लिया कुछ दक्षिणा पानी दो, यही होता है। तो इसीलिए मन में रहना, भेद न कहना, बोलवा अमृत वाणी, आग का आगे होएबा अवधो आपन होएबा पानी। ये तो खैरियत मनाइए कि भगवान कुछ घिरनी उर्नी रखे थे, सुदर्शन कुछ पावर था, नहीं तो दुर्योधन तो हाथ पैर बांध के उसको मजा चखा देता कि वृंदावन में रास कैसे रचाया जाता। भगवान ने स्वरूप का विस्तार किया, रूप अपना विस्तार किया, प्रभु ने हुंकार किया, जंजीर बड़ा अवसाद मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। इतना दिव्य रूप प्रकट किए, विराट रूप, सबकी आंखें चकाचौंध खा गई, कोई दिख नहीं पाए दो चार भक्त के अलावा। पर भगवान सब कुछ देकर चले गए। लो अब मैं जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जाए या मरण होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण धनुष से छूटेंगे, दुर्योधन ऐसा रण होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, आखिर तो धराशायी होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। हाँ, एकदम बड़बड़ा करके घुसा करके चले गए। दुर्योधन मान लिया क्या? कुछ नहीं माना, नाश को हो गया प्राप्त। इस तरह से हम लोगों को अहंकार के रथ से नीचे उतर करके गुरु के शरण में आना चाहिए, गुरु के ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। इसी से कल्याण, इसी से मुक्ति है, इसी से शांति संभव है। यही जीवन पाने का परम लक्ष्य है। देह धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। तो इसी तरह सत्संग, भजन, कथा, कीर्तन, कली विषय भव सागर कहना, कह कबीर जग तरन को नाहि आनो पाओ। इस तरह से जैसे आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, तभी 2 दिन का शेष है, तो कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला। अंतिम 2 दिन आएंगे तो जानिए 7 दिन का लाभ होगा। लेकिन 2 दिन और विशेष रूप से परमानंद बाबा का भी आगमन है और विशेष रूप से हम लोग प्रवचन सुनेंगे। लेकिन एक बात मैं आज भी बोल रहा हूँ, कल भी बोलूँगा, परसों भी बोलूँगा। परसों क्या है? भंडारा है ना। तो भंडारा कौन कौन खाएंगे? हाथ उठाइए तो। उठावा ना, कुछ हो बोले के बात नहीं, उठावा। सब खाएंगे, ठीक है, समझ गए। सब भंडारा खाइएगा ना, पत्तल एक भी बाहर में नहीं फेंकिएगा। ये बात कोई नहीं बोला होगा, कोई बाबा ने, लेकिन मैं बोलता हूँ। एक नया परंपरा चालू कीजिए, पत्तल एक जगह पे सब कोई रख दीजिएगा, गिलास एक जगह पे रख दीजिएगा। हो सके चले बने तो जाने से पहले झाड़ू बहाड़ू लगा के जाइएगा, नहीं तो 7-8वें दिन जब सुबह में यहाँ बम्बा सब जो है बैठते हैं ना, तो नाक मुंह पर धोती से चटा करके स्तुति करते, चारों तरफ भाती दाल फैला हुआ रहता। इसीलिए ये सिस्टम है कि हम लोगों को पवित्रता में रहने का ये उपदेश है कि हम लोग बाहर को भी पवित्र रखें, खाने पीने में, और शुद्धता पवित्रता का ध्यान दें। खास करके भोज भंडारा में कम से कम सत्संग की ये शिक्षा भी अद्भुत शिक्षा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अभी मैं विश्राम लेता हूँ। यदि आप लोग चाहें तो हमारे बीच गायक महोदय है राम परवेश बाबा, उनसे हम लोग भजन सुनेंगे। आप लोग ताली सेवा कीजिए, फिर आरती होगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो और भी प्रवचन का कार्यक्रम जो भी है YouTube पर अपलोड होता रहता है, तो आप लोग YouTube पर भी किसी समय भी प्रवचन सुन सकते हैं, देख सकते हैं। YouTube चैनल का नाम है स्वामी सनातन जी महाराज। आइए हम लोग भजन का आनंद लें।